कहा जाता है, अगर पर्याप्त ताकत और कंट्रोल के साथ बोला गया झूठ इतना असरदार हो सकता है कि वह दूसरे इंसान की सोच बदल दे, या फिर उससे भी खतरनाक, उस इंसान की सोच को दोबारा लिख दे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही मैनिपुलेशन टेक्निक की, जिसमें एक इंसान की सोच, परसेप्शन, मेमोरी और सैनिटी पर सीधा हमला किया जाता है। वेलकम टू गैस लाइटिंग। शुरू करने से पहले एक वार्निंग। मैं इस वीडियो के जरिए किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को ना तो प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही इंडोर्स। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग अवेयर हो सके, बाकी आपकी मर्ज़ी। खैर, गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग एक एक्सट्रीम मैनिपुलेशन टेक्निक है। हालांकि इसे सिर्फ एक टेक्निक कहना भी सही नहीं होगा, अपने आप में ही कई मैनिपुलेशन टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। और जब मैं खतरनाक कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई खतरनाक होता है। अगर आप किसी इंसान को इफेक्टिवली गैस लाइट कर लेते हो तो एक आम इंसान उस बदलाव को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके परिणाम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा डरावने हो सकते हैं। गैस लाइटिंग में आमतौर पर किसी इंसान की सोच को टारगेट किया जाता है, उसके परसेप्शन को। लेकिन किसी इंसान की सोच आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि उसकी सोच पर उसका पूरा करियर बना होता है। इसलिए सोच पर वार करने के लिए उसकी मेमोरी और सैनिटी को टारगेट किया जाता है। उसकी मेमोरी को बदलकर उसका सेल्फ ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है, ताकि वह अपने फैसलों और अपनी सोच पर शक करने लगे। इसका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? गैस लाइटिंग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, अगर कोई इंसान सेल्फ अवेयर है तो उसे टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए टारगेट हमेशा वही चुना जाता है जो इमोशनली वीक हो, जो रियलिटी को नाकारता हो और जो अपने आप पर आसानी से डाउट कर ले, क्योंकि तभी आप उसकी सोच तोड़कर अपनी सोच उसके दिमाग में डाल सकते हो। रिपीटेशन एंड ब्रेन वॉश। एक्सट्रीम गैस लाइटिंग धीरे धीरे ब्रेन वॉश तक पहुंच सकती है। जो भी बात आप विक्टिम के दिमाग में डालना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना पड़ता है, इतनी बार जब तक उसके पुराने बिलीफ्स पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद उसका दिमाग एक ऐसी किताब बन जाता है जिसके हर पन्ने को आप ज़बरदस्ती दोबारा लिखते हैं, जब तक उस इंसान का अपने आप पर भरोसा पूरी तरह टूट न जाए। विक्टिम के दिमाग में छोटे छोटे डाउट पैदा कीजिए। इन डाउट्स को बीजों की तरह बोइए और रिपीटेशन से उन्हें बढ़ाइए। धीरे धीरे ये डाउट उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, उसका परसेप्शन धुंधला कर देते हैं, और जो बात आपने इतने समय तक दोहराई होती है वही उसकी नई रियलिटी बन जाती है। इमोशनल डिपेंडेंसी। उसका सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता है कि वो सिर्फ आप पर यकीन करता है, खुद पर भी नहीं। ये टोटल इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे खतरनाक परिणामों में से एक है, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने में समय लगता है। विक्टिम के भरोसे को बार बार तोड़ना पड़ता है, उसे प्रूफ देना पड़ता है कि उसका विश्वास गलत है। विक्टिम एंड डिनायल। इस प्रोसेस के दौरान अगर विक्टिम को शक हो जाए कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है तो ब्लेम शिफ्टिंग एंड डिनायल जैसी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, या उससे भी बेहतर आइसोलेशन। इमोशनल सपोर्ट के लिए पूरी तरह आप पर डिपेंड करने लगे तो उसे लगता है कि आप जो कर रहे हो उसके भले के लिए कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी को इंसल्ट सहने के लिए तैयार कर रहे हो। शुरुआत होती है मजाक से। जब वो बुरा मानता है तो कहा जाता है, इतने सेंसिटिव मत बनो, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या अब मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता? तुम भी तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। धीरे धीरे गिल्ट डाला जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, शायद तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। रिजल्ट, बार बार यही बातें दोहराने से विक्टिम में मानने लगता है कि वह सच में बहुत सेंसिटिव है और हर सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करता है। और जब सोच ऐसी बन जाती है तो लोग उसका आसानी से फ़ायदा उठाने लगते हैं। कॉन्सिक्वेंसी। गैस लाइटिंग के बाद अगर किसी इंसान के दिमाग में कुछ बचता है तो वो सिर्फ सेल्फ डाउट,
जीरो कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी और एक्सट्रीम केसेस में सेल्फ ब्लेम। विक्टिम हर चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगता है, यहाँ तक कि उस दर्द के लिए भी जो उसे दिया गया। क्या गैसलाइटिंग से बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। बी अवेयर ऑफ योर ओन परसेप्शन। अपनी सोच पर भरोसा रखिए, अपनी मेमोरी पर भरोसा रखिए और सबसे ज़रूरी अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आपकी सोच की नींव कमज़ोर होगी और उसे तोड़ना उतना ही आसान बन जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था, ताकत और कंट्रोल के साथ बोला गया झूठ सच के बराबर लग सकता है, लेकिन वह कभी सच नहीं होता। इट डजेंट मैटर हाउ गुड अ लाई इज, इट कैन नेवर बी द ट्रूथ। क्यों सच को जानने वाला सिर्फ एक होता है। देयर इज ओनली वन पर्सन हु नो एंड दैट इज यू।